गुरु संसार निवास धम्म जुक्तौ जिनवरहि परिथति अरिथ जो है विनाश के भव्य जो मनो ममल ध्यान कर लो। देखो गुरु को धर्म को साझी को बारंबार नमस्कार। श्री तांत्रण शापकाचार्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं भवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते। ॐ ह्रियं श्रियं चिन्त्य सद्भावपूर्णतं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तं। बोलिए आचार्य गुरुवर संत कारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य माँ जिनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री तारण शापकाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जीव को उसके कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। जीव वही है जो जीता था, जीता है और जीता रहा। इसे जीवन का मूल आधार बता रहे हैं। देखो भैया, जीवन एक बहुत सीधा सीधा है भैया। जीवन एक बहुत सरल सी चीज है और वह सरल वस्तु है चैतन्य में। देखो, एक बहुत अच्छी बात समझना अपने को। जीवन मतलब है जीना, और जीने का मतलब है कि चैतन्य की अनुभूति में जीना। क्योंकि जहाँ चैतन्य अनुभूति नहीं पाई जाती वहाँ जीवन होता ही नहीं। ये इंद्रिय विषय, ये राग आदि विकार, ये संयोग आदि भाव, ये मोह माया का जितना पर्दा पड़ा हुआ है, ये मोह माया के जितने विकल्प पड़े हैं भैया, इसका नाम जीवन नहीं है। तो फिर भैया जीवन किसका नाम है? जीवन नाम है क्रांति का भैया। काय की क्रांति का भैया? अंतर आत्मा में चैतन्य की क्रांति का नाम जीवन है। जीवन एक अद्भुत क्रांति है, क्रांति। और वह क्रांति कैसी है कि जहाँ चैतन्य का जगमगाता हुआ प्रकाश है, जहाँ चैतन्य की जगमगाती हुई अनुभूति हो, उसका नाम है चैतन्य, उसका नाम है क्रांति। और देखो भैया, यदि ऐसा चैतन्य में ज्ञान मात्र जो स्वभाव है भैया, इस चैतन्य में ज्ञान मात्र स्वभाव की जब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक जीव अपने मन की आधारशिला पर चलता है, मन ने जो कह दिया वही सही है, मन के गुलाम होके चलता है, मन के मोह से बंध के चलता है भैया, तब तक वो चैतन्यता के बोध से रहित रहता है। और चैतन्यता के बोध से रहित रहने के कारण से उससे पूरा परिणमन संसार में पापाचार रूप होता है। राग देश मोह ये उससे पाप ही करवाते हैं। और भैया ऐसे पाप करता है वो जिन पापों का फल महा अनंत कलेश और दुख है भैया। उसके जीवन में इतने दुखों का उदय आएगा इस मनमानी के कारण, इस अपने मन के मोह के कारण, मन के मत के कारण भैया,
किसी की नहीं सुनना, किसी को ना समझना, हर किसी की उपेक्षा करना, किसी को महत्व ना देना, दिन भर मन के आगोश में डूबे रहना भैया। तो इन सब का परिणाम इतना दुष्कृत परिणाम आएगा कि वो जीव अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, ये मनुष्य भाव काय के लिए मिला है? अपने तत्व के कल्याण करने के लिए मिला, अपने आत्म कल्याण करने के लिए मिला ना भैया। सम्यक तो संयम की साधना करने के लिए मिला ना। ये मनुष्य भाव से दो चीज के लिए मिला भाई। एक तो यदि संयम ना हो पाए तो भैया बढ़िया गृहस्थ में रहते हुए सम्यक की साधना करने के लिए मिला। लेकिन ये जीव क्या करता है भैया? धर्म की अभिनय करता है, अपने बड़ों की, जैसे कि अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे कि घर में कोई अपने माँ बाप की अभिनय करे तो क्या होता है, उसको क्या होता है, कोई अपनी जिम्मेदारी ना समझे तो क्या होता है, तो उसका पुण्य क्षीण होता है। घर में और बाहर में अपनी वो इस मन मर्जी के कारण से वो अपना जीवन संयमित नहीं रह सकता, वो सेल्फ कभी नहीं हो सकता। ना उसका खाने का टाइम, ना उसका सोने का टाइम, ना उसका उठने का टाइम, ना उसका बैठने का टाइम। उसकी पूरी जिंदगी असुरों जैसी, नारकियों जैसी है, और दूसरों को भी डिपेंड है वो, और वो सेल्फ नहीं है, वो आधारित है, वो मन पे आधारित है। तो क्या होगा भैया, उसका पूरा जीवन कैसे जाएगा? उसका पूरा जीवन कर्तव्य में और अपने मन के आघोष में, अपने मन की मनमानी में जाएगा। वो कभी आगे संयम के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता संयम के मार्ग? क्योंकि उसकी जीवन शैली ही विकार भाव में है, उसकी जीवन शैली ही राग भाव में है। वो अपने मन के अधीन ही है, वो मन के विपरीत कभी नहीं जी पाएगा। और यदि उसे मन के विपरीत जीने के लिए कहोगे तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो मन का गुलाम है। जैसे कि यदि किसी ग्रस्त से कहो संयम ले लो, यदि कोई मनमानी से चला हो और जीव से कहो आप संयम ले लो भैया, तो वो संयम लेने के नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? संयम, वो संयम इसलिए नहीं ले पाएगा क्योंकि उसका मन उस संयम के लिए कभी उसे प्रेरित नहीं करेगा। वो क्यों क्या प्रेरित नहीं करेगा भैया? देखो, एक तो वो सेल्फ नहीं, ऊपर से संयम के पात्र भी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि वो मन का पंगु है भैया। वो अपने मन से ऊपर उठ ही नहीं सकता। वो अपने जीवन की शैली को अपने मन और अपने सोच की आधार पर जीता है, और बचपन और जो अपना दिमाग चलता है उस आधार पर जीता है। तो ऐसा जीव सम्यक तो संयम से विहीन रहेगा जीवन तक, अंत तक भी। और यदि सम्यक ग्रहण भी कर ले तो उसका सम्यक फलेगा फूलेगा नहीं, और संयम तो इस जीवन में आ नहीं सकता। जिसके जीवन में गंभीरता नहीं, उसके जीवन में संयम नहीं आ सकता। मान लो भैया, यदि मोह बस, शुभ राग बस, या किसी के राग बस उसने बाहर से व्रत ले भी लिया, संयम ले भी लिया, तो उसका सब खंडित हो जाएगा। उसका जीवन ही दूसरे के लिए, वो मोक्ष मार्ग के लिए नहीं, ऐसा जीव क्या हुआ, मोक्ष मार्ग के लिए नहीं, आत्म साधना के लिए नहीं, ऐसा जीव राग के लिए जुड़ेगा। बस उसका राग का पोषण होता रहेगा तो मोक्ष मार्ग में, और उसका राग का पोषण नहीं होता रहेगा तो संसार में। ऐसे जीवों के लिए मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसे जीव तो मात्र आज समाज में जितनी भी अपयश कीर्ति है वो इस कारण ही है। ऐसे जीव तो मात्र अपयश और अपकीर्ति के साधन है भैया। तो अपन यहाँ चर्चा क्या करना चाह रहे हैं? अपन यहाँ चर्चा करना चाह रहे हैं राग और मोह से बिल्कुल अलग हटने की बात। जब तक ये तीव्र राग, मोह और मनमानी है तब तक जीवात्मा चैतन्य में शक्ति का प्रकाश नहीं होगा। चैतन्यता, वो चैतन्यता अंतर से खिलेगी नहीं, वो चैतन्य में अंतर ज्ञान कमल खिलेगा नहीं भैया। जीवात्मा ये चैतन्य में ज्ञान कमल जब तक नहीं खिलेगा, जब तक तू अपने आनंद का उपभोग नहीं कर पाएगा जीवन। क्योंकि बिना राग और मोह की पर्याय से हटे, ए जीवात्मा सावधान, बिना राग और मोह की पर्याय से हटे बिना तू इस मार्ग के लायक ही नहीं है। देखो एक और उदाहरण है हम आपको। जैसे कि किसी जीव को यदि शराब पीने की लत होना, तो उसे शराब के मोह में आप उससे घर भी छुड़वा सकते हैं। यदि किसी जीव को भैया बाहर यदि व्यसन करने की लत होना कोई सा भी, तो उस व्यसन के लोभ में आप उससे कह दो भैया कि आज शाम को तुझे आज दिन भर उपवास करना है, कल तुझे एक बोतल शराब मिलेगी या कोई व्यसन मिलेगा, तो वो क्या करेगा भैया? हाँ भैया आज वो दिन भर उपवास कर लेगा। तो ये उपवास थोड़े किया उसने, तो क्या किया उसने? उस व्यसन की पूर्ति के लिए उपवास किया। अनादिकाल से जीव यही करता आ रहा है कि पुण्य करता आ रहा है, लेकिन काय के लिए? पाप करने के लिए।
किसी व्यक्ति के राग में, किसी के मोह में, किसी के कसाय में जल के, ये उसने अपने अंतर का हित थोड़े किया। तो क्या किया उसने? तो मोह के मद में आके ये काम किया। और सुनो, जिनने भी मोह के मद में आके कोई भी निर्णय लिया है, आत्मा का दर्शन हो ही नहीं रहा, आत्मा की अनुभूति हो ही नहीं रही, आत्मा के प्रति वैसे संयम और अपने स्वरूप में रमण करने की भावना है ही नहीं, तो फिर मात्र बाहर के आडंबर के कारण से किया ऐसा, बाहर के मोह से संयुक्त होकर किया। तो भगवान जी इसका परिणाम क्या होगा? उसके जीवन में संयम हो ही नहीं सकता। हुआ तो उसका संयम अप्रभावना का कारण बनेगा। आज समाज में पूरी अप्रभावना इसीलिए। और जीवात्मा सावधान, यदि अंतर से जब तक सम्यक्त की अंतर में जब तक लहर ना उठ जाए, चैतन्यता 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 चैतन्यता, और जब तक उस चैतन्यता को अपने अंतर हृदय भाव से छू ना लो, जब तक उस चैतन्यता को अपने अंतर में उतार ना लो, तब तक भैया अपने आप को इस मार्ग के योग मत मानना भैया। और आ भी नहीं पाओगे, कोई साथ नहीं देगा। और सावधान चेतनात्मा, चैतन्यता का बोध चाहिए बस। अब ये देखो, मालूम है अपन सोचते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है, स्वाध्याय करने से क्या होता है, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित सामायिक सुबह उठ के सामायिक करना, समय पे सोना, मोबाइल ना चलाना, या फिर अपन बाहर में टाइम पे भोजन करना, व्यवस्थित भोजन करना, इन सब से क्या होता है? ये तो बाहर की क्रियाएं हैं। समय पे नहाना, समय धोना, इससे क्या होता है? भगवान आत्मा, यदि जीवन में सदाचार भरा जीवन और इस समय की पाबंदी नहीं है ना, और आप सोचो कि आपके जीवन में संयम आ जाए या आप अपनी साधना कर पाओ, तो संभव नहीं है। साधक के जीवन के साथ यदि संयम का जीवन जीना है और सम्यक की आराधना करना है, तो आपको पूरा दिन एकदम अप टू डेट व्यवस्थित होना चाहिए, 1 मिनट का अंतर नहीं होना चाहिए। इतनी यदि साधना हो पाए तो फिर ये मार्ग है। सब कुछ अपनी मन का सब कुछ छोड़ के, अपनी मनमानी पूर्णता छोड़ के, जो सामने सही है उसे करने की ताकत होना चाहिए। लेकिन भगवान आत्मा, इतनी ताकत होती है जब कोई आगे बढ़ पाता है। लेकिन आज तो भाई सब मन के पंगु हैं, और मन के पंगु हैं, मन से मोहित हैं, और मन से पंगु होके, मन में मोहित होके सब अपनी मनमानी करने में लगे हैं। किसी के मन में ये सही रास्ते का ज्ञान नहीं हो रहा, सही सम्यक का ज्ञान नहीं हो रहा। चेतनात्मा, जब तक सत्य का ज्ञान ना हो, जब तक सम्यक का ज्ञान ना हो, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। सम्यक ही चाहिए निर्वाण के लिए, याद रखना अच्छे से। सम्यक ही चाहिए, सम्यक ही चाहिए। मिनल ही लेट जुड़े हो, लेकिन सुनो अच्छे से। सम्यक ही चाहिए, एकदम 100% खरा सम्यक। और भैया जितना गहरा सम्यक श्रद्धान होगा, ये याद रखना भगवान जी, जितना गहरा सम्यक श्रद्धान होगा उतना बढ़िया होगा भैया। जितनी बढ़िया अंतर की ज्ञान धारा होगी, जितनी गहराई से अंतर में अपने ज्ञायक स्वभाव का सहकार होगा भैया, उतनी तेजी से तुम्हें वीतरागता का बोध होगा। याद रखना भगवान जी, काय की बात कर रहे हैं हम? वीतरागता की बात कर रहे हैं, वीतराग स्वभाव में रमने की। और चेतनात्मा सुनो, यदि अपने वीतराग तत्व को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को देख नहीं रहा है, तो फिर तो भगवान आत्मा अनंत संसार है। इसलिए आपको एकदम सचेतनता चाहिए, एकदम चेतन, एकदम बोध चाहिए, और खिला खुला बोध चाहिए। तो सुनो भैया, ये मोक्ष का मार्ग है, ये एरे गिरे नत्थु खेरों का मार्ग नहीं है। ये ज्ञान की चेतना का मार्ग है, और ये चेतनता, ये ज्ञान, ये वीतरागता, ये अंतर में अंतर स्वरूप का प्रकाश, ये सब भैया बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है जीवन। ये चेतनात्मा, अपने में अपने स्वभाव को अनुभव करो तो मुक्ति मिलेगी। अपने में
अपने स्वभाव को अपने में अपने ज्ञायक परमात्मा को देखोगे, तब जब ये चैतन्यता आएगी, राग मोह के बंधनों में बंध के चैतन्यता का मार्ग नहीं अपनाया जा सकता। याद रखो, एक ही काम हो सकता है, या तो मोह के बंधन में बंध जाओ और या तो सम्यक की प्राप्ति करके संयम के मार्ग पर निकल जाओ। दो रास्ते एक साथ चल सकते हैं। गृहस्थी में सदाचार जीवन में रहते हुए सम्यक हो सकता है, लेकिन संयम नहीं हो सकता। इसलिए अंतर के बोध की, अंतर ज्ञान के बोध की, ज्ञायक के बोध की इच्छा करो चेतना। देखो भैया, भावनाएं सम्यक्त भावोगे तो सम्यक्त होगा, भावनाएं संयम की भावोगे तो संयम का प्रकाश होगा। अंतर में चैतन्य 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 चिदानंद चिदानंद चिदानंद, चैतन्य चिदानंद को जब अंतर में परखोगे तब मिलेगा वो चिदानंद। ऐसे थोड़े मिलता भगवान आत्मा। मोक्ष मार्ग सरल जरूर है भगवान जी, बहुत सरल है, लेकिन उनके लिए सरल है जो अपना मन मिटाने के लिए तैयार हो, जो अपनी मनमानी को मिटाने के लिए तैयार हो, जो अपनी इच्छाएं त्यागने के लिए तैयार हो। लेकिन भैया जो मोक्ष मार्ग में आके अपनी इच्छाएं पूर्ति करना चाहते हैं, अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, उन्हें थोड़े सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है, उन्हें थोड़े संयम आदि का भाव प्रकट होता है। वो थोड़े ना इस सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा को गम पाते भैया। इस सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा को गमने के लिए बहुत सूक्ष्मता और बहुत गहरी परिणति चाहिए भैया, बहुत गहरा श्रद्धान चाहिए। और सुनो, जब जीव को अत्यंत गहरा श्रद्धान हो जाता है, अनंत गहरा अंतर में हर चीज का विश्वास हो जाता है, तब जीव को पता लगता है भैया कि क्या है ये। चेतन आत्मा जागो रे जीव जागो, अपने अंतर में अपने ज्ञान स्वभाव के बोध को, अपने अंतर में अपने ज्ञायक तत्व के बोध को पहचानो भैया। जीवात्मा सुनो, यदि अभी वर्तमान में तुमने इस चैतन्यता को, इस चैतन्य मात्र सत्ता को, चिदानंद 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 अपने विलसते हुए ये तुमने चैतन्य मात्र स्वभाव को नहीं देखा, भगवान आत्मा अपने अंतर आत्मा का बोध प्राप्त नहीं किया, तो तुमने इस जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जागना है तो चैतन्य आत्मा के बोध में जागो जीवा। स्वभाव, अपने वीतराग स्वभाव के सहकार को करो भगवान जी, अपने ज्ञान मात्र पद के सहकार को करो। और नहीं तो भगवान जी ये संसार में तो भैया सड़ने के अलावा कुछ नहीं है। सड़ सड़ के मरोगे जीवात्मा। सड़ सड़ के मरने का मतलब समझते हो? सड़ सड़ के मरोगे मतलब यहाँ संसार में पुतगल के साथ परिणमित होते हुए तुम्हारी दुर्गति होना जीवात्मा। सुनो, देखो दो ही दिन के नहीं रहोगे, ना आत्मा का सुख ले पाओगे, ना सम्यक में चैतन्यता का प्रकाश देख पाओगे, और ना भगवान आत्मा तुम संसार में रह पाओगे। क्योंकि याद रखना, जब तक परिणति सम्यक ना हो तब तक भैया संयम तो हो ही नहीं सकता। कोशिश करोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए चैतन्य सावधान सावधान। यदि संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना तो फिर अपने जीवन को, जैसे अपन देखते हैं ना, जैसे मिलिट्री वाले जीवन जीते हैं, वैसा साधक का जीवन बिल्कुल एकदम 1 सेकंड का अंतर नहीं आता, ऐसा व्यवस्थित होना चाहिए वास्तव में साधना करनी तो। और नहीं तो भगवान जी मोह राग की पूर्ति करना है तो पूरा संसार है। फिर काम विषय वासना इच्छाएं भोग, यदि इन मोह राग देश विषयों में काम विषय भोग विषय वासनाओं में लगना है तो फिर तो पूरा संसार है। फिर यहाँ मत देखो, एक रास्ता चुनना पड़ेगा जीवात्मा में। क्या चाहिए बताओ, मुक्ति या संसार? ये मुक्ति, अच्छा मुक्ति चाहिए तो कैसे चाहिए मुक्ति? मनमानी करते हो नहीं मिल सकती। सावधान चेतन, यदि आत्मिक सुख चाहते हो, सावधान चेतन, यदि आत्मा का हित चाहते हो, निर्माण चाहते हो, यदि अपने अंतर में झलकते हुए वीतराग ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति चाहते हो, तो हे चेतनात्मा सावधान सावधान सावधान। क्या सावधान? ये अपने अंतर में जगमगाते हुए चैतन्य तत्व के प्रकाश को देखो तो मुक्ति की मार्ग बनेगा। ध्यान रखना चेतनात्मा। और यदि
अपने अंतर में जगमगाते हुए प्रकाश को नहीं देखते तो मुक्ति का मार्ग कैसे बनेगा जीवात्मा, ये भी बताओ। स्वानुभूति की झलकन में आता है चैतन्य। और स्वानुभूति कब होती है? स्वानुभूति उस पल होती है जिस पल जीव चैतन्यता को स्वीकार करता है, उस पल में। और राग देश मोह के विकारी परिणाम यदि अपने को अच्छे लग रहे हैं तो फिर वो निर्विकल्प स्वभाव कहाँ से अच्छा लगेगा? दो काम एक साथ नहीं हो सकते ना चैतन्य। कौन से दो काम एक साथ नहीं हो सकते भैया? अपने चैतन्य की अनुभूति और मोह की लिप्तता, विषय कसाय में लीनता, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। सिद्धांत है भैया, अपने चैतन्य मात्र स्वभाव की अनुभूति और मोह राग देश की लीनता, मोह राग देश की रमणता, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। अब अपन खुद विचार कर लो भगवान जी कि अपने को उस चैतन्यमय चिदानंद स्वभाव की लीनता चाहिए क्या? अपन अपने आप को सर्वस्व, मन को सर्वस्व मिटा के अपने को वो मुक्ति श्री चाहिए क्या? या फिर वो मन में रमणता चाहिए? आप निर्णय कर लो भगवान आपका, क्योंकि आपका निर्णय, आपका एक निर्णय आपको चैतन्यता, महावीतरागता और अनंत प्रकाश की ओर ले आ सकता है। आपकी आत्मरुचि, आपका तत्व श्रद्धान आपको अनंत चतुष्टय के महाप्रकाश की ओर ले आ सकता है। और भव्य आत्मा, यदि आपके अंतर में आपकी रुचि नहीं है, आपके अंतर में यदि आपको अपने स्वरूप की श्रद्धा नहीं है, तो भगवान आत्मा अनंत संसार आपका है। देख लो चेतन आत्मा, एक झटके में मुक्ति चाहिए तो अपने सम्यक स्वरूप की परिणति के अलावा और कुछ विचार भी नहीं करो। संयमित जीवन जीने की सीखे दिखाओ, मन के आघोष से बाहर निकल के बताओ। भैया यदि अब मन के आघोष से बाहर नहीं निकल पा रहा है, यदि मनमानी के प्रपंच से ऊपर नहीं निकल पा रहा है, तो भगवान आत्मा फिर कैसे होगा? फिर क्या होगा? फिर कैसे निकलोगे बाहर बताओ? अरे ये मोक्ष मार्ग हर किसी को प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है भैया, याद रखना जीवात्मा। यदि आप स्वानुभूति चकासते, यदि आप अपने अंतर में, अपनी अंतर स्वानुभूति में जगमगाते हुए चैतन्य प्रकाश की अनुभूति चाहते हो जीवात्मा, लिखो अपनी जीवन गाथा में, यदि आप अपने अंतर में जगमगाते हुए शुद्ध स्वरूप की चैतन्य में स्वभाव की आत्मा की अनुभूति चाहते हो, तो एक ही मार्ग है भगवान जी। क्या? अपने शाश्वत स्वभाव को स्वीकार करो। और जीवात्मा यदि अपने शाश्वत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, तो वो जगमगाता हुआ प्रकाश, वो स्वानुभूति में जगमग होता हुआ, वो अपने अंतर में विलसता हुआ वो वीतराग चैतन्य महाप्रभु, वो तुम्हारी अनुभूति का विषय नहीं बनेगा। और सुनो, उसकी अनुभूति के बिना तुम जो कुछ भी करोगे ना, सब मायाचारी है। चाहे तुम नियम ले लो, चाहे तुम व्रत ले लो, चाहे तुम संयम ले लो, और चाहे तुम कुछ भी कर लो, और राग में कर रहे हो तो तुम महामाया। देखो, तुमने घर गृहस्थी में रहकर तो मायाचारी करी, तुम्हारे मन में कुछ और है, तुम बाहर में बोलते कुछ और हो, दिखाते कुछ और हो, करते कुछ और हो। घर में तो छल कपट मायाचारी पूरे 24 घंटे कर रहा है, 24 घंटे। लेकिन भगवान जी बाहर में 24 घंटे मायाचारी कर रहे हो, अब अपनी आत्मा के साथ और कितनी करोगे रे? धर्म के नाम पर और कितनी मायाचारी करोगे ये और बता दो। संसार में तो कर ही रहे हो ना, धर्म के नाम पे कितना छल कपट मायाचारी और करोगे ये और बता दो, लिख के और बता दो। और ये भी याद रखना, धर्म के नाम पे जितनी छल कपट मायाचारी और करोगे, उतनी जल्दी निगोद जाने की तैयारी और रखना है। नरक मार्ग नहीं मिलेगा। धर्म की विराधना का परिणाम निगोद है, निगोद 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 निगोय निगोय वासामी, निगोद में निवास करोगे चेतनात्मा, चिंता मत करो। ये क्यों करेंगे? चैतन्यता को भूल के, चैतन्यता को अपने अंतर से विस्मृत करके, चैतन्य में आत्मा को अपने स्वरूप से, चैतन्य स्वभाव को भूल के अपने आप को विस्मृत कर दोगे क्या? और अपने को भूल के कहाँ जाओगे बता?
जब मोह राग देश में मरोगे तो आत्मा को भूल के तो मरोगे। पाप आचार करोगे, अनाचार करोगे तो अपनी आत्मा को भूल के तो करोगे। वो चेतन सुनो सुनो सुनो, सावधान सावधान सावधान, वर्षा जी सावधान। क्या यदि अपनी आत्मा को भूल के यदि अनाचार में लगोगे तो निगोद की यात्रा तो मिलेगी ना भैया। अपने चैतन्य में आत्मा के शुद्ध प्रकाश को छोड़ के यदि अज्ञान भाव की भासना में लगोगे चेतनात्मा, तो अज्ञान में लगने का परिणाम भैया निगोद तो मिलेगी ना भैया। और देखो तो जीव क्या छोड़ता है, जीव अपने अंतर में बैठे हुए शाश्वत सुख को छोड़ता है और मन मानी करता है। जीव अपने अंतर में बैठे हुए प्रकाश को छोड़ता है कि देखो देखो तो हर जीव में वो परमात्मा विद्यमान है, वो परम दिव्यमान दिव्य ज्योति स्वरूप, वो अनंत गहरा वीतराग तत्व, वो अनंत गहराई में उछलता हुआ वो महाज्ञान सरोवर, वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा प्रत्येक प्राणी मात्र में विद्यमान है। देखो तो बड़ी बड़ी गहरी गहरी चर्चा करने वाले ये लोग, बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें करने वाले ये लोग, वो इतने छोटे से सूक्ष्म उस अतीन्द्रिय आत्मा जिसके बल पे मोक्ष मार्ग चलता है, उस परम सत्य को अपनी अनुभूति का विषय नहीं बना पाते। वर्षा जी समझ में आई कि नहीं? श्रद्धा बहन समझ में आई कि नहीं आई? कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये जीव, इतनी ऊंची ऊंची बातें करने वाला ये जीव उस निरावरण चेतन मात्र स्वभाव को, उस ज्ञायक तत्व को क्षण मात्र में ग्रहण नहीं कर पाता। चेतन आत्मा सुनो तो, जब तक ये जीव उस अपने अंतर आत्मबोध को स्वीकार नहीं करता, अपने ज्ञान भाव में रमणता का मार्ग नहीं बनाता, तब तक ये निगोद की यात्रा की हो जाता। निगोद कोई दूसरी वस्तु नहीं है, निगोद चैतन्य में आत्मा का विस्मरण है। चेतन आत्मा याद रखना, निगोद कोई बाहर का परिणमन नहीं है, निगोद अंतर आत्मा की परिणति का नाश होना है ना? है ना? अच्छी बात। निगोद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, निगोद मतलब अंतर ज्ञान मात्र स्वभाव का विस्मरण बस। रीना जी होश में तो आओ। निगोद मतलब क्या? अनंत दुख। और वो अनंत दुख काय के? सिर्फ एक बात है भैया कि अनादि काल से मैं अपने सुख स्वरूप आत्मा को, अपने ज्ञान में आत्मा को, अपने चैतन्य में स्वरूप को अनादि काल से भूला हुआ हूँ। सिर्फ इसका दुख है मुझे, बस इस चीज का दुख है मुझे कि मैं दुनिया को याद रखा है मैंने, सारी दुनिया को जानता हूँ, मैं सारी दुनिया को पहचानता हूँ, सारे कार्य मुझसे होते हैं, लेकिन देखा तो एक महान महान कार्य मेरी नजरों से ओझल हो रहा है। और महान काम क्या है भैया? और महानतम काम है अपने चैतन्य स्वरूप का दर्शन। तो भैया हम चाहते तो होता तो नहीं, अरे भगवान आत्मा, उसका दर्शन जब होता है, आप दुकान चलाते रहो उसकी याद बनी रहे, आप रोटी बनाते रहो शुद्धात्मा की याद नहीं रहे, आप कोई भी कार्य करते रहो उस स्वरूप की प्रतीति ना छूटे, आप उठते रहो, बैठते रहो, सोते रहो, खाते रहो, आपका भेद ज्ञान ना छूटे, आपके अंतर से, आपकी नजरों से आपका ज्ञान ओझल ना हो। भैया ज्ञान के दो रूप होते हैं, एक स्वयं की अंतरात्मा और एक गुरु। ये दो रूप ज्ञान के होते हैं भैया। ये दो रूप यदि आपकी आंखों के सामने झलकते हैं तो आपके जीवन से कभी प्रकाश का अभाव नहीं हो सकता। और दोनों झलकेंगे, याद रखना। एक अंतरात्मा, यदि कोई कहे अंतरात्मा झलकती है गुरु नहीं झलकता तो वो भी झूठा, और कोई कहे गुरु झलकता है अंतरात्मा नहीं झलकती तो वो भी झूठा। दोनों झूठे हैं। अब ये बहुत गहरी बात हो जाएगी, हम आपको समझा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे हम ये समझा पाए, इसलिए ना कोई होगा शायद आगे तक, इसलिए इस विषय को यहाँ छोड़ते हैं। सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं क्या कि मात्र अपनी चैतन्यता का प्रकाश, बस मात्र अपनी चैतन्यता का प्रकाश, अंतर में अपने चैतन्य मात्र स्वरूप का प्रकाश, बस ये स्वानुभूति में झलके बस। देखो हमने पहले कहा दोनों एक साथ रहेंगे भाई, और बहुत अद्भुत मेल है ये, ज्ञान और गुरु में अंतर नहीं। और
अंतरात्मा और ज्ञान में कोई अंतर नहीं। धारण स्वामी तो अंतरात्मा कोई गुरु का, और अंतरात्मा गुरु मतलब व्यवहार वाले गुरु को नहीं छोड़ा। अरे व्यवहार वाला गुरु ही अंतरात्मा है। क्यों? क्योंकि उसी से ज्ञान का उद्गम है। मतलब भेद ही नहीं झलकता वहां एक अभेद प्रकाश का जन्म होता है, और जहां अभेद प्रकाश में शक्ति का जन्म होता है वहां मुक्ति मिलती है। अभेद प्रकाश में, अद्भुत प्रकाश में सत्ता का जन्म, अलौकिक दिव्य प्रकाश में सत्ता का जन्म। और देखो भैया, वो जन्म होता है अपने तत्व की गहरी रुचि से। सावधान चेतन, सावधान चेतन, सावधान चेतन। जब जीव अपने स्वभाव की गहरी रुचि को पीता है, जब अपने स्वरूप के गहरे भाव को अनुभव करता है, तब वह बात बनती भैया। और नहीं तो भगवान जी अनादि काल से तो ये संसारी जीव मोहे राग के वशीभूत होके, अज्ञान भाव के वशीभूत होके कर्तत्व और बाहर की चलने वाली परिणति में अपने चैतन्य में आत्मा को पूर्णतः विस्मृत करके बैठे। पूर्णतः किसी को भी अपने आत्म स्वभाव का होश नहीं। और ये जो बेहोशी है ना भैया, सावधान चेतन, ये जो अनादि अनंत काल की जो बेहोशी है ना भैया, ये बेहोशी महाघोर संसार। बस इतना ही कहना चाहते हैं भैया। यदि इस घोर भयानक संसार के दुखों से और चेतना, यदि इस भयानक संसार के अनंतानंत दुखों से छूटने का मार्ग चाहते हो तो बताओ। यदि मार्ग चाहते हो तो बताओ, क्या बताओ? अपने चैतन्य स्वरूप का बोध कितना है तुम्हें, ये बताओ बस। फिर कह रहे हैं हम आपसे कि हे जीवात्मा, यदि अनंतानंत इस 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए यदि इस अनंतानंत संसार से मुक्ति चाहते हो, तो इस अनंतानंत संसार से छूटना चाहते हो, तो अपने चैतन्य स्वरूप का बोध बताओ भगवान जी। कैसा बोध बताए? कि वो शुद्ध आत्म स्वरूप, वो प्रकाशमान सत्ता झलकती कितनी अनुभव में, झलकती कितनी। नहीं बता पाओगे ना भैया कि कितनी देर झलकती है वो आत्म सत्ता। नहीं बता पाओगे ना भैया कि वो चैतन्य प्रकाश कितनी देर झलकता है। नहीं बता पाओगे ना कि अपने ज्ञान घन स्वभाव का अनुभव कितनी देर झलकता है। तो तुम कभी इस मार्ग को नहीं समझ पाओगे। और मनमानी में अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति में, अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति में अपना पूरा जीवन नाश करोगे। और जीव, मालूम है, जीव अपनी मनमानी करता है और अपनी मनमानी को थोपता है दूसरों पे, और थोपता है, मनमानी करता है, और मन के आधार पे ही अपना पूरा जीवन जीता है। इसलिए तो मन को निगोद का कारण कहा है। मनमानी, मन का मान निगोद का कारण है। ये सोचता है हम खा नहीं रहे, हम पी नहीं रहे, हम समय पे काम नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्वाध्याय नहीं कर रहे, हम समय नहीं कर रहे, हम चिंतन नहीं कर रहे, हम हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? अरे पता नहीं है, ये तुम्हारा उपयोग यहाँ चैतन्य में नहीं लग रहा, यहाँ नहीं लग रहा, तो तुम 24 घंटे मनमानी तो कर रहे हो। कर क्या रहे हो? मान लो सुबह 10 बजे मंदिर जाना चाहिए, तुम 11 बजे सो के उठ रहे हो, तो मनमानी नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? रात में 10 बजे नींद लग जानी चाहिए, फिर नींद नहीं लग रही, विकल्प आ रहा है, तो नींद क्यों नहीं लग रही? कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा फितूर चल रहा है, तुम्हारे जीवन में और कुछ चल रहा है, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा उपयोग व्यस्त है, तुम ध्यान, सामायिक और चिंतन से भरे पूरे नहीं हो। तुमने अपनी शक्ति को मनमानी करके दिन भर अपने व्यसनों में निकाल दिया। इसलिए अब शाम को तुम थके नहीं, नींद कहाँ से आई? तुमने जब साधना की होती, सामायिक की होती, ध्यान किया होता, मंत्र जप किया होता, और क्या बोलते हैं भैया, स्वाध्याय चिंतन है तुम्हारा सब बढ़िया होता, और तुमने समय पे सब फॉलो किया होता, तो फिर देखो कैसे नहीं होता। रात में 10 बजे नींद आने लगती भैया, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में। लेकिन कब जब तुम अपने आप से, अपनी मनमानी से अपने आप फ्री होगे, तब। भाई मनमानी से फ्री नहीं है तो गप्पे मारने बैठ जाओ। ये तो अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात करो, बुरी बात करो। यदि साधक जीवन है तो फिर जीना आना चाहिए, नहीं है तो फिर मनमानी करो। तो ये सब
ये सब मन को जीतने के मार्ग है भाई। और अपन क्या कर रहे हैं, मन को जीतने की जगह मनमानी कर रहे हैं। ये सब मन से मुक्त होने का मार्ग है। मोक्ष मार्ग मतलब क्या भैया, अच्छा ही बताओ। मोक्ष मार्ग मतलब क्या, मन अधीन होने का मार्ग या मन से मुक्त होने का मार्ग भैया? मोक्ष मार्ग मतलब मन से मुक्त होने का ही मार्ग है ना, काय पे, अज्ञान पे। मोक्ष मार्ग मतलब विजय पताका है काय पे, विकारों पे। मोक्ष मार्ग मतलब जिनेन्द्र पद है, अर्थात इंद्रिय विषय भोगों से निर्लिप्तता का मार्ग, सूक्ष्म गहरी शुद्धात्मा की अनुभूति है मोक्ष मार्ग। अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन उल्टा कर रहा है। अपन उस मोक्ष मार्ग में शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति को छोड़ के क्या करना चाह रहा है, अज्ञान भाव के सहकार में लगना चाह रहा है। सोच लो भगवान जी, उल्टा करना चाह रहा है तो कहाँ क्या कैसे मुक्ति मिलेगी बताओ? ये शुद्ध आत्म चैतन्य स्वरूप के प्रकाश में मार्ग है। अपन क्या करना चाह रहे हैं, इंद्रिय वैष्णव की रमणता, इंद्रिय विषय में रमणता। ये मार्ग ज्ञान में स्वरूप की लीनता का मार्ग है। तो अपन क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, अपन उस चैतन्य स्वरूप का विस्मरण करके उस संसार के विकल्पों में, माया में डूबना चाह रहे हैं। और जब जब अपन उल्टा करेंगे भैया, तब तक अपने साथ उल्टा हो। ठीक है भैया, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, मार्ग इसी को कहते हैं भगवान आत्मा। मार्ग इसका ही नाम है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बात तो शुद्ध आत्मा के झलकते हुए प्रकाश को अनुभव करने के लिए। बहुत गहरी बात कह रहे हैं हम आपसे। ये जो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व आप कहते हो ना भैया, ये शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ये बात कहने के लिए नहीं है, ये मात्र चिल्लाने के लिए नहीं है भैया कि मैं शुद्ध प्रकाशमान चेतन शक्ति हूँ, मैं शुद्ध प्रकाशमान चेतन शक्ति हूँ। ये बात घर में चलने वाले सब विकल्पों से दुनियादारी को भूलने के लिए है। ये रुचि बहन जी समाज सेवक बन के घूमती रहती है। ये बात दुनिया के लिए, दुनिया को भूल जाने के लिए है। आत्मा पूरी दुनिया की चिंता बनी रहती है, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। पूरी दुनिया का ही विकल्प बना हुआ है। अरे ये मार्ग शांत होने के लिए, आनंद में रहने के लिए, विकल्प मुक्त होने के लिए। लेकिन लोग उल्टा, यहाँ भगवान की जय बोलेंगे, जिन वैनम जयवंत बोलेंगे, और वहां क्या जयवंत करता, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। वहां दुनिया की बात को सत्य ध्रुव प्रमाण कहेंगे। एक नाव पे सवारी नहीं हो पा रहा जीव, एक नाव पे सवार नहीं हो पा रहा है। बस मेरा आत्मा कल्याण करना है, मुझे तो अपना हित करना है, मुझे तो अपना मुक्ति का मार्ग चाहिए। जीव एक सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। और याद रखो चेतनात्मा, जब तक ये जीव एक अखंड सत्य को, उस ज्ञान मात्र प्रकाश को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक भैया भटकन होती रहेगी, भटकता रहेगा। कहाँ, इस संसार भाव। और चेतनात्मा, संसार की भटकन महादुखदायी है। और आज की चर्चा भैया आपके लिए विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि साधकों के जीवन की बात करी हमने पूरी। संयम चाहिए, सदाचार चाहिए, आपको सम्यक चाहिए, और चैतन्य आत्मा की अनुभूति चाहिए। तो ये ही जीवन चाहिए। यदि आपको सम्यक नहीं चाहिए, संयम नहीं चाहिए, चैतन्य में स्वरूप की अनुभूति नहीं चाहिए, फिर मन मानी तो है, अनादिकाल से हो रही है, अनंत काल तक होती रही। सावधान चेतन सावधान, अब से, इस समय से समस्त विकल्पों को परित्याग कर दो अपने मन से। और किसी भी प्रकार की मायाचारी और किसी भी प्रकार के कर्तव्य में मत उलझो। फिर क्या करना है, नियम ले लो, अंतर से संकल्प ले लो। क्या संकल्प ले लो? कि अपने अंतर में अपने शुद्ध आत्म तत्व के प्रकाश के अलावा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार नियम ले लो चेतनात्मा, अपने संकल्प से मत चूकना। ये तुमने इस भाव में अपना संकल्प तोड़ दिया तो चेतनात्मा तुमने अपने भाव का नाश कर दिया। तो सुनो, ऐसा भाव नहीं मिलेगा जहाँ तारण स्वामी की शरण मिली हो। ये लिख लो हमारी तरफ से आज। इसे पंचम नेत्र काल में जहाँ परिणामों में विकृति है,
वहां चैतन्यता के बोध जगाने वाली ये अमृत देशना, जहाँ अतीन्द्रिय आनंद ही छलकता है, ऐसे संत नहीं मिलेंगे और ऐसा जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए कोई कुछ भी कहता रहे, फिर कह रहा है, कोई कुछ भी कहता रहे, इन चिदानंद में आत्म स्वभाव के पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना चेतन। अपने अंतर स्वभाव के बोध को मत छोड़ना चेतन आत्मा। दुनिया छूट जाए तो सोचना एक बार छूट गई, कोई बात नहीं, एक बार तो छूटनी थी। कोई भी निमित्त छूट जाए तो सोचना छूट गया, वो तो एक बार छूट नहीं था। लेकिन भगवान जी अपने अंतर में शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ कि चैतन्य में तत्व इसकी स्वानुभूति का आनंद ना छूटे भैया। हमें तो आनंद आता ही नहीं है। अरे झूठे हो तुम, झूठे। तुम्हें आनंद नहीं आता, इस मार्ग में क्यों लगे? आनंद तो आता है, लेकिन तुम आनंद के रास्ते में लगते चलते नहीं हो, बस वो आता रहता। स्वीकार तो होता है, लेकिन उस स्वीकारता को तुम स्वीकारता में नहीं लेते, ये बात है। संस्कार और अज्ञान इतना हावी है तुम पे, मन और मनमानी, ये दो चीज इतनी ज्यादा हावी है, इतनी ज्यादा हावी है कि तुम भैया मन और मनमानी की चलते और कुछ स्वीकार ही नहीं करना चाहते। चेतन आत्मा, ये तुम्हारा जीवन यही रहा तो बस, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे एक घड़ी पाप कर लोगे तो पाप तो करके छोड़ भी दोगे, छूटेंगे ही वो तो। लेकिन यदि आत्मा के पुरुषार्थ में यदि 50 करोगे और मन के माया में यदि बहोगे तो भगवान जी कभी नहीं निकलोगे। भगवान इस संसार से कभी नहीं निकलोगे। इसलिए निश्चिंत और निराकुल याद रखना चेतन आत्मा। दम तो होती है अंतर में आत्म स्वीकारता, दम तो होती है अपने ज्ञान मात्र पद की रमणता। आनंद तो उठता है अपने शुद्ध आत्म स्वरूप के स्वानुभव। भैया यदि अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का स्वानुभव ना हो तो फिर कहीं भी कुछ भी नहीं। सावधान 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 सावधान, है कि नहीं? अरे इतनी अच्छी बात कह रहे हैं भगवान आत्मा। अब तो स्वानुभव में झलकते हुए अपने चैतन्य मात्र प्रकाश की अनुभूति की अनुमोदना तो कर लो, अनुमोदना तो कर लो। अपने जीवन को तो धन्य कर लो कि गुरुदेव की ये वाणी जो एकदम शुद्ध चैतन्य के प्रकाश को उछाल के दे रही है। और जितनी भी चर्चा हुई, एक एक शब्द प्रमाण है, एक एक शब्द, एक इस चर्चा का, पूरी चर्चा का एक शब्द अप्रमाणित नहीं है। और यदि आप यदि वास्तव में साधक जीवन जीना चाहते हो या फिर सच्चे श्रावक का, ग्रस्त श्रावक का जीवन जीना चाहते हो, तो आपको एक एक शब्द अमृत की तरह है। यदि सम्यक दर्शन और ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने की बात कर रहे हो तो नहीं तो भैया अपन तो आनंद में जी रहा है, कोई बात ही नहीं। मन के आनंद में जियो तो भी आनंद ही है, लेकिन संसार का छूटेगा। और यदि आत्मा के आनंद में जियो तो ये फिर शाश्वत है, कभी छूटेगा नहीं। जीना तो है ही भैया, मन के साथ मौत है, संसार का जीवन है, और ज्ञान के साथ जिंदगी है, अजर अमरता है, शाश्वत शाश्वत सुख है भैया। लेकिन आत्मा तो अविनाशी द्रव है, मर मर के जी लो तो जीना है, और एक बार चैतन्य के बोध में जी लो तो जीना है। मार्ग तो आनंद का है भैया, और मिलेगा उन्हें जो आनंद की अनुभूति का रसपान करेंगे। आहा, जो पहचानेंगे, देखो कैसा शुद्ध दिव्य प्रकाश है मेरी आत्मा का, देखो कितना अभूतपूर्व है मेरा ये चैतन्य ज्ञान घन पिंड, जिन्हें स्वीकार हो जाएगा कि देखो कैसा महा चैतन्य विलास जगमगा रहा है मेरे अंदर, ऐसी शुद्ध वीतरागता जगमगा रही है मेरे अंदर। जो इस अनुभूति को अपने जीवन में साधना करने के लिए अवसर बना लेंगे कि हाँ भैया यही है समय, समय सार आत्मा, यही है समय, समय स्वरूप परमात्मा, यही है समय अपना ध्रुव आत्मा। भैया इस समय की, इस ध्रुव आत्मा की जो अनुभूति का मार्ग सेट कर लेंगे उनके लिए मुक्ति है। और जो इस समय की, इस समय सार तत्व की सहकारिता में अपना आत्मरस नहीं घोल पाएंगे भैया,
चैतन्य का रस नहीं घोल पाएंगे, उनके लिए दुर्गति। भैया आप निर्णय कर लो कि तुम, देखो भैया मान लो अपन कहते ना, कोई यदि मान लो इस भाव में आत्महत्या करने के भाव करे या जहर खा ले या ट्रेन के नीचे आए तो नरक जाता है, पक्की बात है, उसका तो नरक गति फिक्स हो गई। मान लो किसी ने दहन किया है तो ये बात तो पक्की होगी कि अब ये नरक ही जाएगा। तो अपन क्या कहते हैं, देख देख कितना मूर्ख, देखो अज्ञानी जीव क्या कहता है, अज्ञानी जीव क्या कहेंगे, अज्ञानी जीव ये कहेंगे कि देखो भैया कितना अच्छा किया, इतनी पीड़ा में था ये, इसने आत्महत्या कर ली तो शांति मिल गई। लेकिन अपन ज्ञानी जी क्या कहेंगे भैया, देखो कितना बड़ा मूर्ख है, क्या कहेंगे अपन, देखो कितना बड़ा मूर्ख है भैया, क्यों, क्योंकि देखो इसने एक बार तो आत्महत्या करी, लेकिन इसने जितने से दुख के कारण से, जिस मोह के कारण से आत्महत्या की, ऐसा पता ही नहीं है कि नरक में इसे 1 सेकंड में उतना दुख मिलेगा जितना दुख तो ये पूरे 1000, 5000, 5,000 साल में भी नहीं झेल पाते। तो अपन क्या कहेंगे भैया, अपन दुनिया आत्महत्या करने वाले को क्या कहेंगे भैया, मान लो किसी को कैंसर हो जाए या किसी की कोई मन की बात ना सुनी जाए, किसी को टीबी हो जाए, या फिर कोई बाहर से किसी परेशानी में उलझाओ, या फिर किसी को ऐसा लग रहा है बहुत जी लिया, घर वाले नहीं सुनते, परिवार वाले नहीं सुनते, कोई हमारी बात नहीं मानता, मर जाओ, तो वो क्या सोचेगा भैया, हम मर के और भाई सुखी हो जाएंगे, वो ऐसे ही सोचेगा ना कि हम तो मर गए एक बार, हम सुखी हो गए, ऐसे सोचेगा भैया हम तो मर के और हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, ऐसे ही सोचेगा ना। एक बात बताओ भैया, एक बार बताओ, एक बात अपनी अंतरात्मा से बताओ, वो जीव तो ये सोच लेगा कि हम मर के जी लेंगे, लेकिन आप क्या कहोगे उसके लिए, भगवान जी मरा नहीं है, अब ये ऐसी जगह जन्म लेगा जहां दिन रात भी जहर खाएगा ना, जहां से लोहे की तरह तपाया भी जाएगा ना कढ़ैया में, अग्नि अग्नि मां कितनी उष्णता, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, लाखों योजन का, एक योजन की लंबाई कितने हजारों हेक्टेयर में है, इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, वहां इतनी गर्मी है कि 1 मिनट में पानी पानी हो जाए, पानी की तरह बहने लगे, ऐसी भयानक गर्मी के बीच रहेगा लेकिन मर नहीं पाएगा, ऐसी ऐसी पर्याय मिल जाएगी। अपन क्या कहेंगे कि भैया ये तो ऐसी गति में चला गया जहां तिल तिल करके मरेगा, बता भैया, वो तो सोचेगा मैं सुख को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन आप क्या कहोगे भैया, आप तो ये कहोगे ना इसने सुख को प्राप्त नहीं किया, तो इसने क्या प्राप्त किया, इसने तो महा दुखों को प्राप्त कर लिया भैया। सोचो एक बार की आत्महत्या दहेघात के परिणाम में, एक बार इसकी अनुभूति न करने में इतना भयानक दोष, इतना भयानक दोष कि जन्म जन्मांतर तक, मतलब वहां जाएगा और वहां इतनी भयानक वेदना को सहन करे एक बार के काम में। तो देखो भैया, अब देखो हम ये उदाहरण कहाँ घटाते हैं, यदि भैया जब एक बार की आत्महत्या के परिणाम में इतना दोष है, 24 घंटे अपनी आत्मा को भूल के तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे साधक हो, जितना पाप एक आत्महत्या करने वाले को नरक में दुख भोगने का लगता है ना, इतनी वेदना होती साधक को अपनी आत्मा को भूलने में, इतनी वेदना होती, जैसे नारकी को लोहे के गर्म कराय में डाल दिया हो, ऐसी इन कसायों में, इन मोह में, राग देश में इतनी आकुलता होती कि यहाँ रहने की भाव नहीं होते, सच्चा सम्यक हो तो हर पल मार रहे हो अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा का विस्मरण करके, भेद ज्ञान ना करके, तत्व निर्णय ना करके, अंतर आत्मा के बोध को न जगा के, हर पल अपनी आत्मा का घात कर रहे हो चेतना, आत्महत्या कर रहे हो चेतन, आत्महत्या, अपनी आत्मा का गला घोट रहे हो, आत्मदाह कर रहे हो चेतनात्मा, या कहाँ आत्मदाह कर रहे हो, आत्मदाह कर रहे हो चेतन आत्मा, आत्मा को नाश कर रहे हो, ये कहाँ आत्मनाश कर रहे हैं, चैतन्यता को भूल के अपनी आत्मा का नाश कर रहे हैं। स्वाति दीदी इतनी लेट जुड़े आप, फिर चर्चा खत्म हो गई, वापस सुनो पूरी यूट्यूब पे जाके, क्या कह रहा है, आत्मघात कर रहे हो चेतनात्मा, अंतर आत्म स्वभाव का बोध नहीं आएगा और तुम्हारी आत्मा अनंत काल के लिए निगोद चली जाएगी, निगोद, कितने काल के लिए, अनंत काल के लिए निगोद चली जाएगी जीवात्मा। ये तुम वास्तव में अपने जीवन को इस विनाश के साथ ही जीना चाहते हो, भगवान आत्मा तुम्हारी आत्मा पतन करे बिना नहीं रहेगी। उपासना दीदी इतनी लेट जुड़े आप, पूरी सुनना बात में, यदि अपनी आत्मा का नाश करना चाहते हो तो जो करना वो करो भैया, यदि अपनी आत्मा का इस भाव भ्रमण से
मुक्त होना चाहते हो, अपनी आत्मा को यदि इस संसार सागर से मुक्त करना चाहते हो, तो फिर बताओ। याद रखना, दो ही रास्ते हैं, या तो संसार में डूब जाओ, भयानक दुख पाओ, महावेदना को सहन करो, और या तो भैया अपने निर्माण के लिए अपना सब कुछ लौटा दो, मन की सारी माया को चूर चूर कर दो, और शुद्ध ज्ञान के प्रकाश में शुद्ध आत्मा के आनंद में विलास करो। दो ही रास्ते हैं चेतनात्मा, दो के अलावा कोई तीसरा मार्ग नहीं है। यदि समझ में आ जाए तो मुक्ति है, समझ में न आए तो निगोद की यात्रा है। दो ही रास्ते हैं चेतनात्मा। तो देखो भैया, आज हमने थोड़ी सी गंभीरता वाली चर्चा करी है। हम बहुत दिन से गंभीरता की चर्चा नहीं कर पा रहे थे। सम्यक की आनंद की चर्चा तो हम रोज सुबह कर रहे हैं दान शापाचार्य में। शुद्ध पंचमी की भी अच्छी चर्चा हुई थी। शाम का विषय भी अच्छा नहीं ले पा रहे थे, एकदम क्लियर टू चर्चा नहीं हो रही। इसलिए भैया हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं भैया, यदि मुक्ति चाहते हो तो आज की चर्चा को अपना जीवन बना लेना। और मुक्ति नहीं चाहते तो फिर अपना जीवन नाश कर दो। आज की चर्चा 4 बार सुनो, पूरी कॉपी लिखो और अपने जीवन की शैली को निर्धारित कर लो। और नहीं अपने जीवन को नर्क बनाना है तो भैया फिर आपकी मर्जी, जीवन आपका बना। तुम करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दोगे, कहाँ खर्च कर दोगे भैया? इंद्रिय विषयों में। लेकिन रे भगवान आत्मा, इन करोड़ों अरबों रुपयों को कमाने की टेंशन छोड़ो, इनके भोग की चिंता छोड़ो, तुम अपने अनंत चैतन्य प्रकाश में ये गुरु महाराज के जो वचन मिले ना, इस एक एक शब्द को यदि हीरे से लिखवाओगे भैया, हीरे से, हीरे मोती से, तो इतना तो तुम्हारे पास है भी नहीं। चेतनात्मा, यदि जिनेंद्र भगवान की इस वाणी को हीरे मोती से लिखवाओगे तो भी इसकी कोई कीमत नहीं है। चेतनात्मा, संसार में किसी भी प्रकार के बाहर के वैभव से बिल्कुल प्रभावित मत हो, और इन सब के बीच में रहते हुए भी, इन सब के बीच में संयोग के बीच में रहते हुए, इन सब के बीच में साक्षी भाव से, ज्ञाता भाव से रहते हुए भी अपने आप को इन सब विकारों से भिन्न देखो। और याद रखना चेतनात्मा, अपने अंतर का हित मुक्ति के सहकार से ही होगा। मुक्ति श्री वधु अपने आत्मा में वर्ण रूप उत्पन्न होगी, मुक्ति रूपी वधु अपने सहकार में प्रकट होगी। हे जीवात्मा, नरक आदि परिणामों से तू छूटेगा, नरक आदि विकारी भाव से तेरे को मुक्ति मिलेगी भगवान। लेकिन कब मिलेगी जीवात्मा मुक्ति? कब कब कब? उस पल मिलेगी, उस क्षण मिलेगी जब तू सब विकल्पों से हटके अपने शुद्ध चैतन्य प्रकाश मात्र स्वरूप की स्वानुभूति का भाव भाएगा। और भावना के लिए नहीं, सुन लिया, भावना वाली, उस अनुसार जीवन शैली। आज अपने जीवन शैली की चर्चा कर रही है, पूरी चर्चा प्रायोगिक है, अपने जीवन के आधार से हुई। जब तू इस जीवन शैली को जिएगा तब मुक्ति मिलेगी। और जीवात्मा, यदि तू इस जीवन शैली को नहीं जिएगा तो इस प्रकार से जीवन में अपना जयवंत स्वरूप का प्रकाश अनुभव में नहीं लेगा, जीवात्मा निगोद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ज्यादा देर चर्चा ना करके हम आपको ये प्रेरणा देंगे भैया कि इसी बात को हम 4 बार यहाँ वापस दोहराएं। इससे अच्छा तो यह है आप इस चर्चा को एक बार फिर से सुन के अपने जीवन में इसको अनुभव से लिख देना भैया, अनुभव से लिख देना। और यदि अनुभव से न लिख पाओ तो अपने को दुर्भाग्यशाली मानना, मेरा जीव भैया इस जिन कुल को पाके भी, तारण पंथ को पाके भी मेरा जीव भैया धर्म योगी नहीं था। मेरा जीव भैया अपना दुर्भाग्य लेके आया था। और क्या दुर्भाग्य लेके आया था कि ऐसा उत्तम कुल मिलने के बाद भी मैंने उस समय की संभाल नहीं करी, उस समय साथ परमात्मा की संभाल नहीं करी, उस समय साथ स्वरूप का अनुभव नहीं किया, लगा मनमानी करने में। और जब तक एक रास्ते से, एक मार्गदर्शन से और एक निर्णय से आगे नहीं बढ़ोगे तब तक जीवात्मा संसार में मुक्ति नहीं मिलेगी। ये अपनी मन की बातें निकाल दो भैया, मन से जो भी साधना के मार्ग जानते हो वो छोड़ दो और अंतर अनुभूति के मार्ग को अपना चेतना। इसके लिए जो करना पड़े वो करो, जो कर सकते हो वो करो। इसलिए भैया हम
भटके ना, हम कहीं उलझे ना और हमारा चित्त कहीं भटके ना भैया। इसलिए आज की चर्चा थी सम्यक ही मूल है और संयम से ही मुक्ति है। दो बातें बराबर एक बराबर है। संयम से मुक्ति है, ये बात सही है, लेकिन सम्यक मूल है। सम्यक संयम का लक्षण है। अर्थात जहाँ सम्यक है वहीं संयम होता है, और जहाँ सम्यक नहीं होता वहाँ संयम हो ही नहीं सकता। ऐसा जान के भैया अपने अंतर आत्मा के अनुभव को सिद्ध करें, अपने अंतर आत्मा कल्याण करें और भैया सहज मुक्ति को प्राप्त करके अपना कल्याण का मार्ग बनाए। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरुवार शंते तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।